हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था और मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं आपके 2021 की जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर ज़रूर आएंगे। आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अपनी नोट्स हो, अपनी बुक हो या सोल्ड पेपर हो, किसी भी कोई भी आपके पास पढ़ने का सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा और देखिए इन्हें कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे 2021 में। मैं आपको इसकी 99% आपको गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर आएंगे। 2021 की एग्ज़ाम होगी आपकी। एग्ज़ाम कब होगी आपकी ये भी मैंने बना दी है वीडियो, जाके देख लीजिएगा। और क्लासेज आपको लेनी है तो क्लासेज अपनी रेगुलर चल रही हैं। वो थोड़ा सा मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो इस वजह से मैंने आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना अच्छा समझा। तो देखिए, बाकी क्लासेज आप देखना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि क्लास कहाँ मिलेगी, तो क्लासेज मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिएगा। काफ़ी क्लासेज हैं वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किन्हीं दो के IUPAC नाम दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूँ, परंतु आपको पूरे ही याद रखने हैं। ये किन्हीं दो का कोई मतलब नहीं है, पूरे ही याद रखने हैं आपको। तो आ जाइए, मैं आपको क्या है पिछले वर्ष के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आए थे आपके, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए, ये दो जो हैं इनके इन तीनों के आपको क्या देने हैं, IUPAC नामकरण देना है। बिल्कुल याद कर लेना है। पहला क्या है, ये है, इसका IUPAC नामकरण आपको देना है। तो देखिए, सेकंड है, इसका भी आपको IUPAC नामकरण देना है। और देखिए, थर्ड है, उसका भी आपको इसी प्रकार से IUPAC नामकरण देना है। सभी के याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं है कि 2021 के अंदर कोई सा भी पूछ सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई सा पूछ सकता है। अब देखिए, ख है, तो इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसी एक का किरेल केंद्र से जुड़े समूह का अग्रता क्रम देते हुए आर या एस अभिविन्यास निर्धारित कीजिए। देखिए, यहाँ पर आर या एस निर्धारित अभिविन्यास जो है निर्धारित करना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड ये रहा आपके, तो इन्हें लगा लीजिएगा आप। सेकंड ये है आपके, इसका भी आपको करना है। अपने नोट्स हो, अपनी बुक हो, उनके अंदर ज़रूर इनको लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, देखिए क्या है आपके पास। है कि निम्नलिखित में से किसी एक द्विआबंध पर संलग्न समूह का अग्रता क्रम देते हुए ई या जेड अभिविन्यास निर्धारित कीजिए। पहला है और दूसरा ये है आपके पास। तो और दो ही हैं आपके, दो है, इनको ज़रूर लगा लीजिएगा मेरे दोस्तों। वीडियो को रोक कर लगा लीजिएगा, पर लगा लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए, है, तो के अंदर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का, यहाँ पर देखिए है, निम्नलिखित में से किसी एक का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पहला है 2 फेनिलपिरिडीन और दूसरा है 2 मेथिल नेप्थलीन। अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन करने से पहले, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको करने से पहले कि आप एक बार वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लाइक करिए, जिससे मैं आपको रेगुलरली वीडियो डालता रहूँगा क्वेश्चनों की। अब देखिए, जो सेकंड आपके पास ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच के आंसर देने हैं, किन्हीं पाँच के आंसर देने हैं। तो आपको पूरे ही लगा लेने हैं, पूरे हैं जो, उनको सभी को याद करना है। क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का पूरा कीजिए। तो ये जो रिएक्शन है इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। देख लीजिए, अपने नोट्स में मिल जाएगा। अब देखिए आगे, है डील्स एल्डर अभिक्रिया की उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। डील्स एल्डर अभिक्रिया की उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, है निम्नलिखित एल्किनों को उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ये और दूसरा है ये। इनको क्या करना है, इनको इनके घटते हुए क्रम में आपको स्थायित्व जो है इनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, है आपके पास
कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद की प्रागुक्ति कीजिए। पहला है नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोकरण, दूसरा है फिनोल का ब्रोमोनीकरण। तो ये भी मोस्ट हैं, अच्छे हैं, और बाकी के भी हैं आपके पास, उनको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आगे देखिए, आगे हैं आपके पास यहाँ पर जो किसी दी हुई एल्काइन से आरंभ करके आप सिस और ट्रांस एल्किन किस प्रकार बनाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, चाहे सैलिसिलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के अम्लीय गुणधर्म की तुलना कीजिए। क्या है, सैलिसिलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के अम्लीय गुणधर्म की तुलना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ज़रूर याद कर लीजिएगा, नोट्स में लगा लीजिएगा। आगे देखिए, आपके 6 है मेथिनल और अमोनिया के बीच रासायनिक अभिक्रिया दीजिए और प्राप्त उत्पाद की रचना लिखिए। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर याद कीजिएगा और या लगा लीजिएगा, इसे आप पूरे पेपर को लगा लीजिएगा। तीसरा है, निम्न में से किन्हीं 5 के आंसर देने हैं, परंतु आपको पूरों को आंसर देने हैं। ये एग्जामिनर इसी तरह से पूछता है, देता आपको क्या है 10 दे देता और बोलता है 5 के आंसर आपको देने हैं। तो आपको जो आते हैं उन्हीं के आंसर देने हैं, ये नहीं है आपको आता नहीं है आप आंसर दे रहे हैं। अब देखिए, क्या है, निम्नलिखित के संश्लेषण के लिए समीकरण लिखिए। पहला है 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन। सेकंड है साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सिन। बहुत मोस्ट है दोस्तों, इनको ज़रूर लगा लीजिएगा। तीसरा क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेन। और गै, इसका क्या हो गया, ख है, निम्नलिखित यौगिकों को उनकी अम्ल प्रबलताओं के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। बहुत ही अच्छा और मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ख आपके पास क्या है, ख है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल प्रबलताओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए और उत्तर का कारण भी देना है। ये है आपके पास, इसको आपको इस प्रकार से आंसर देना है। गै देखिए दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों को यौगिक जो हैं इनमें कौन से प्रोटॉन जो 1H NMR स्पेक्ट्रम में एकक, द्विक और त्रिक संकेत प्रदर्शित करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये जो इसके बारे में आपको बताना है, ये रहा। आगे देखिए, गै वर्णवर्धक और वर्णमूलक को परिभाषित कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हो आप इसे। ड है आपके पास कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर रिएक्शन, और ऊपर कितना कैलोरी है, 773 कैलोरी है, Cl2, और जलीय Na2CO3 है। और यहाँ पर जो क्या आएगा इसके बारे में आपको देखना है, यहाँ पर रिएक्शन को पूरा करना है, फिर दोबारा से इसके साथ इसकी रिएक्शन को यहाँ पर इसका आपको आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को पूरा कीजिएगा, और काफ़ी रिएक्शन है, देखिए आपके बुक के अंदर आपको काफ़ी मिल जाएंगी। तो मैं करवा दूंगा इस चैनल पर, अपने साइंस फाउंडेशन पर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 20 या 25 जो ये इस प्रकार से अभिक्रिया हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनसे बाहर नहीं जाएगी, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, है आपके पास कि मैथॉक्सिल समूह के आकलन करने की जाइसेल पद्धति की अभिक्रिया देते हुए व्याख्या कीजिए। 6 है, निम्नलिखित में से किसी एक SN2 अभिक्रियाओं के प्रति अधिक अभिक्रियाशीलता होगी। तो पहला है, दूसरा है, इनको देख लीजिएगा अच्छे से और लगा लीजिएगा दोस्तों। ये तीसरा भी देख लीजिए, इसको भी लगा लीजिएगा। अब देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के, जो क है इसके अंदर से भी आपको 4 देना है, और जो पूरा क्वेश्चन है क ख ग इनमें से भी 5 को देना है आपको। तो पहला है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, राइमर टिमान अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, नोवे नेजल अभिक्रिया, रोजेन मुंड अभिक्रिया। मोस्ट है और ये सभी मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, करवा रखिए। प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिएगा, मिल जाएगी आपको। अब देखिए आगे है ख है। तो ख में देखिए जो ख है इसमें पहला है एल्डोल संघनन, इनकी व्याख्या करनी है, और दूसरा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कीकरण। ग है, इसे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिश्रण जो है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, और दूसरा है अति संयुग्मन, और तीसरा है हकल नियम। तो इनके ऊपर आपको क्या करना है, संक्षिप्त में इनको टिप्पणी लिखनी है आपको। अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर आप लगा लीजिएगा,
बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए यह है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के सभी त्रिविम समअवयवों को आरेखित कीजिए, उन्हें ध्रुवण गुणांक या अगुणक में वर्गीकृत कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अने है ऑफ हाफमान पुनर्विन्यास की क्रियाविधि के सभी चरणों को देते हुए चर्चा कीजिए। और चाहे आपके पास है निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। पहला है साबुनीकरण, देखिए अच्छा है, साबुनीकरण मान, संगन तेल, किरेल केंद्र, डाईएजोटीकरण, तो इनके बारे में आपको देखना है। अब देखिए आपके पास 6 क्या है यहाँ पर, देखिए इसको, ये जो रिएक्शन है इनको आपको पूरा करना है। पहली रिएक्शन हो गई बेंजीन है, ये आप जानते हो सब कुछ, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको रिएक्शन को पूरा करना है, लगा लीजिए रिएक्शनों को, इनको लिख लीजिए आप कहीं से भी, इनको देख के इनको पूरा करना है, पूरा देख लीजिए आप इनको। तो ये था आपके, और फिर मैं आपको करवाऊँगा अगली बार 2018 का पेपर। तो एक बार आप सभी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो क्वेश्चन बताएं इन्हें ज़रूर आप लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।